दोस्तों, सिनेमा हॉल में जाकर फ़िल्म देखना कई लोगों को पसंद नहीं होता क्योंकि वहाँ घर की सुविधा और आज़ादी नहीं होती। लेकिन घर पर फ़िल्में टीवी की छोटी स्क्रीन पर देखनी पड़ती है। इसका एक उपाय है घर में प्रोजेक्टर लगाना। घर में टीवी के मुकाबले प्रोजेक्टर लगाना थोड़ी-सी टेढ़ी चीज़ है। दूरी, सही माउंटिंग, स्टेबिलिटी और सही प्लेसमेंट जैसे कुछ पहलू हैं, जिनके बारे में होम प्रोजेक्टर को सेट करते वक्त सोचना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम वही चीज़ बताने वाले हैं। आपसे मेरी एक छोटी-सी गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी चैनल पे क्लिक करके वहाँ के सारे टॉपिक चेक कर लीजिए और आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को धीरे से दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये होता है कि हम दीवार या स्क्रीन दोनों में से किसे पसंद करें। तो आप स्क्रीन के बजाय दीवार का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर इस पर बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाता। स्क्रीन दीवार के मुकाबले ज़्यादा बेहतर जरिया है। कुछ स्क्रीन ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती है, यह ज़्यादा रोशनी वाले कमरे में अच्छा परफॉर्म करती है, या इसका रिजल्ट तब अच्छा आता है जब आपके प्रोजेक्टर में कम ब्राइटनेस हो। स्क्रीन को बाकी ऑब्जेक्ट के सामने भी रखा जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि स्क्रीन के चारों ओर ब्लैक बोर्ड भी कंट्रास्ट को बढ़ा देते हैं, इससे इमेज बेहतर हो जाती है। इसके अलावा स्क्रीन में व्हाइट और ग्रे का सही शेड होता है, जिससे कलर कास्ट की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अगर आप दीवार का इस्तेमाल करते हैं तो यह एकदम स्मूथ होनी चाहिए और एकदम व्हाइट पेंटेड होनी चाहिए। आप प्रोजेक्टर के लिए इसे स्पेशल रिफ्लेक्टिव पेंट भी करा सकते हैं। दोस्तों, प्रोजेक्टर का सही प्लेसमेंट सबसे जरूरी है। अगर कमरे की दिक्कतों की वजह से ऐसा संभव न हो तब डिजिटल करेक्शन की मदद लें। सीलिंग माउंट प्रोजेक्टर की व्यवस्था बेहतर है क्योंकि इसके एक बार सेटअप करने के बाद हिलने के आसार कम होते हैं। क्योंकि सीलिंग माउंट प्रोजेक्टर को आप छत पर लगा सकते हैं, इससे प्रोजेक्टर भी व्यूअर से ठीक दूरी पर रहता है, जिससे फैन नॉइज भी कम होता है। दोस्तों, आप अगर प्रोजेक्टर को खरीदने वाले हैं तो उसके मुताबिक आप एक निश्चित दूरी से मिलने वाली इमेज के साइज का आकलन कर सकते हैं। यहाँ दूरी से मतलब आपके प्रोजेक्टर और प्रोजेक्टर स्क्रीन के बीच की दूरी से है। प्रोजेक्टर के थ्रो रेशियो को दूरी से भागकर आप इमेज की साइज निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अगर प्रोजेक्टर को प्रोजेक्टर स्क्रीन से 10 फुट की दूरी पर रखा गया है और इसका थ्रो रेशियो 1.8 से 2.22 है, तो आपको इमेज साइज 54 इंच से लेकर 66 इंच की मिलेगी। और इमेज पिक्सेलेशन से बचने के लिए यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके और स्क्रीन के बीच की दूरी इमेज की चौड़ाई से कम दोगुनी होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए प्रोजेक्टर की स्क्रीन 60 इंच की है, तो आपको प्रोजेक्टर स्क्रीन देखने के लिए 120 इंच दूर बैठना चाहिए। दोस्तों, बेंक्यू, एप्सन, पैनासोनिक और व्यूसोनिक जैसे कई प्रोजेक्टर मैन्युफैक्चरर अपनी वेबसाइट पर दूरी कैलकुलेटर मुहैया कराते हैं, ताकि आप आसानी से स्क्रीन प्लेसमेंट तय कर सकें। तो आप अपने प्रोजेक्टर के मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पे जाके अपने प्रोजेक्टर के लिए बेस्ट स्क्रीन सेटअप अपने आप भी कैलकुलेशन करा सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोजेक्टर के बारे में और कोई सवाल आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।